दुनिया मतलबी है। हिमालय की पवित्र घाटियों में स्थित एक शांत, निर्जन कुटिया में रहते थे स्वामी प्रेमानंद महाराज। वे वर्षों से तपस्या और सेवा में लीन थे। शरीर पर साधारण वस्त्र, भोजन में केवल फल और कंदमूल और मन में केवल ईश्वर। उनका जीवन एक जीवंत उपदेश था, सादगी, करुणा और त्याग का। उनके पास लोग दूर दूर से आते, कोई प्रश्न पूछने, कोई आशीर्वाद लेने, कोई शांति पाने। परंतु संसार की रीत विचित्र है, जहाँ प्रेम होता है वहीं ईर्ष्या भी होती है। कुछ लोग उनके विरुद्ध बातें फैलाते। इनका त्याग भी एक ढोंग है, लोगों से भिक्षा लेकर चैन से जीते हैं। एक दिन उनका प्रिय शिष्य विवेक, जो बचपन से ही उनके साथ पला बड़ा था, उदास मन से उनके पास आया। गुरुदेव, उसने कहा, आप सबके लिए अच्छा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं। क्या यही है दुनिया? स्वामी प्रेमानंद मुस्कुराए, बोले, बेटा, जब तक व्यक्ति दूसरों के काम आता है तब तक सब उसका आदर करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, वही लोग आलोचना करने लगते हैं। यही है दुनिया का स्वभाव, स्वार्थी, मतलबी। विवेक चुप हो गया। तो क्या हमें लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए? स्वामी ने कहा, प्रेम करो, लेकिन बिना अपेक्षा के। सेवा करो, लेकिन फल की चिंता किए बिना। निस्वार्थता ही सच्ची भक्ति है। उस दिन स्वामी जी ने विवेक को जीवन का पाठ सिखाने का निश्चय किया। वे उसे साथ लेकर गांव की ओर निकल पड़े। एक बीमार, दुबली पतली गाय रास्ते के किनारे पड़ी थी। उसकी आंखों में करुणा थी, शरीर पर घाव। लोग उसके पास से गुजरते, पर कोई रुकता नहीं। स्वामी बोले, कभी यही गाय दूध देती थी, लोग इसकी पूजा करते थे, माला पहनाते थे। आज जब ये बीमार है तो कोई इसे देखता तक नहीं। यही है मतलबी दुनिया की सच्चाई। जब तक किसी से लाभ हो, सब साथ होते हैं। एक वृद्ध लकड़हारा कांपते हाथों से भारी लकड़ी उठाए चल रहा था। पास पहुंचकर विवेक ने पूछा, बाबा, आप इतना बोझ क्यों उठा रहे हैं? वृद्ध बोला, पत्नी बीमार है, आग जलानी है, कोई मदद करने वाला नहीं है बेटा। स्वामी जी की आंखें नम हो गई। बोले, यह सेवा है, निस्वार्थ सेवा। ये आदमी मतलबी दुनिया से कुछ नहीं चाहता, वह केवल अपने प्रेम और कर्तव्य को निभा रहा है। यही सच्चा धर्म है। विवेक की आंखों में कुछ बदल रहा था। वह अब संसार को एक नई दृष्टि से देख रहा था। गांव में एक संपन्न व्यक्ति का घर, जो कभी स्वामी प्रेमानंद को बार बार बुलाता था। आज जब स्वामी जी द्वार पर पहुंचे तो सेवक ने बाहर से ही कह दिया, साहब व्यस्त हैं, समय नहीं है। विवेक को क्रोध आया। गुरुदेव, यही तो वह व्यक्ति है जो आपके चरणों में बैठता था। आज जब आप बिना बुलाए आए तो द्वार तक नहीं आया। स्वामी शांत स्वर में बोले, बेटा, मतलबी दुनिया में आदर भी स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब तक किसी को लगता है कि आप उसके काम के हैं, वह आपको पूजेगा। पर असली संत वही है जो सम्मान और अपमान दोनों को समान भाव से ले। गांव लौटकर स्वामी जी ने उस बीमार गाय को आश्रम ले जाकर उसकी सेवा की, लकड़हारे की मदद की और उसी गांव के भूखे बच्चों को भोजन कराया, बिना किसी प्रचार, बिना किसी अपेक्षा के। रात को विवेक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या आपको दुख नहीं होता जब लोग आपकी निंदा करते हैं? स्वामी प्रेमानंद मुस्कुराए, जब तुम वृक्ष की छाया में बैठते हो, वह तुमसे कुछ नहीं मांगता। जब तुम दीपक जलाते हो, वह खुद जलकर तुम्हें रोशनी देता है। उसी प्रकार सेवा करने वाला कभी शिकायत नहीं करता, वह देता है क्योंकि देना उसका धर्म है। दुनिया मतलबी है बेटा, पर तुम मतलबी मत बनना। यही सच्चा अध्यात्म है। उस दिन विवेक ने जीवन का सबसे मूल्यवान पाठ सीखा, निस्वार्थ सेवा, बिना अपेक्षा का प्रेम और आलोचना में भी स्थिर रहना, नैतिक शिक्षा। यह संसार स्वार्थ से भरा है, पर सच्चे भक्त और सेवक अपने कर्म से ही ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप उपयोगी हैं, लोग साथ होंगे, पर जो सच्चा है वह बिना स्वार्थ के सेवा करता है। दुनिया मतलबी है, इस बात को समझो, पर स्वयं को मतलबी मत बनने दो।